नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है हैरिस सुल्तान का। क्या पाकिस्तान टीम वापस जा रही है? अच्छा, मतलब जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अभी वर्ल्ड कप खेलने आई है, क्या उस पर कुछ हो रहा है? चलिए देखते हैं क्या बातें कही जा रही हैं। जी हाँ, ये वो वीडियो है जो वायरल की गई है पाकिस्तान में इस वक़्त और कहा ये जा रहा है कि ओह जी, इंडिया बड़ा अनसेफ है और बेंगलुरु में ये हुआ है और पाकिस्तान का अगला मैच बेंगलुरु में है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो देखें जी, इंडिया इतना अनसेफ है, हमें भी यही कहा जाता है कि पाकिस्तान बड़ा अनसेफ है तो यहाँ पर कोई खेलने नहीं आता, तो इंडिया में हम क्यों खेल रहे हैं? बॉयकॉट कर दो फिर। बॉयकॉट करोगे तो वर्ल्ड कप से हाथ धो बैठोगे। तो ये वो प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमें ये समझ नहीं आती है पाकिस्तानियों को कि आपकी वो आवाज़ नहीं है, जो बाकी दुनिया के लोगों की है और स्पेशली इंडिया की जो है। आप जितना मर्ज़ी पिट-स्यापा कर लें, जितना मर्ज़ी पुट्ठे होके नचना शुरू कर दें, आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी। तो ये इस तरह की ट्वीट्स की जा रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है, जी देखो जी इंडिया बड़ा अनसेफ है वगैरह-वगैरह। अभी देखिए ब्लास्ट ये वजाहत काज़मी कह रहा है जी हमारा एंकर है, देखिए जी बेंगलुरु में धमाका हो गया है जी, इंडिया सेफ नहीं है, पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी कंसर्न करने चाहिए और उस सिटी में हो रहा है जहाँ पे फ्राइडे को मैच होना है। तो क्या करना है आपने? इसका नतीजा क्या निकालना? तो ऑब्वियसली इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। आप शोर मचा रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। अब ये ऐसे सोर लूज़र वाली बात है कि पहले हम कह रहे थे कि एशिया कप में हमारे पास आके इंडिया खेल ले, उन्होंने कहा चलो जी भाग जाओ। अगेन उनकी आवाज़ है, थोड़ी-सी बदमाशी भी चलती है, वो बदमाशी करते हैं। अब इसका तो यही मकसद है ना कि आप अपना स्टेचर बढ़ाएँ। आप एक तरफ से दहशतगर्दियाँ करते हैं, ड्रामेबाज़ियाँ फड्डे करते हैं और दूसरी तरफ से आप कहते हैं साथ-साथ दूसरे काम भी चलते रहें, वो नहीं करते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहते हैं आप दहशतगर्दी करते हैं, हमने आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। और ऊपर से हमारे जो वैसे हालात हैं, इकोनॉमिक हालात हों या नहीं, इस बात से हरीश भाई मैं आपके अग्री नहीं करता कि बदमाशियां करते हैं और ये करते हैं। देखिए, इतने बड़े लेवल पे या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते जो फैसले लिए जाते हैं वो बड़े गंभीर फैसले लिए जाते हैं। ये बचकानी बातें करना कि जी बदमाशियां करते हैं और ऐसा करते हैं, ये ऐसा उतने बड़े लेवल पे नहीं किया जा सकता। ये गली का क्रिकेट नहीं है जहां पे बदमाशियां चल जाएगी कि मेरा बैट है तो मैं आउट नहीं मानूंगा और मेरी बॉल है तो जी मैं ही पहले खेलूंगा और ऐसा। ये बदमाशियां वैसी नहीं है। अगर इंडिया ने सिक्योरिटी कंसर्न जताए हैं तो वो सिक्योरिटी कंसर्न जायज हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तानी एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि 80% से ज्यादा टेररिस्ट घटनाएं सिर्फ इस साल, पिछले जो बीता अगस्त है ना, अगस्त में 83% से ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की एजेंसीज कह रही हैं, ये पाकिस्तान की रिपोर्ट्स कह रही हैं। अभी हम सब ने देखा है 2 महीने के भीतर दो बड़े धमाके, 2 ढाई महीने हो गए, दो बड़े धमाके हुए और दोनों में 50 से ज्यादा लोगों की जानें गई। एक बाजौर में हुआ, वहां भी करीब रैली थी, 54-55 लोग वहां भी मारे गए थे। बाजौर वाली घटना हमें नहीं भूलनी चाहिए। और दूसरी बलूचिस्तान में, वहां भी 50-55-60 लोग से ज्यादा लोग मारे गए। और ये 2 ढाई महीने के बीच में हुई हैं। और इसके बीच में टीटीपी वालों ने न जाने कितने अटैक किए हैं, बीएलए वालों ने न जाने कितने अटैक किए हैं। उन सबको मैं छोड़ रहा हूं। मैं अगर पिछले 1 साल का लेखा जोखा उठाऊं तो कराची यूनिवर्सिटी के अटैक से लेकर और पता नहीं कहां कहां कितने दर्जनों सैकड़ों अटैक हुए। तो इसको लेकर अगर इंडियन टीम कंसर्न जता रही है तो ये जायज कंसर्न है, क्योंकि इसके सबूत दिख रहे हैं चारों तरफ कि सिक्योरिटी थ्रेट है वहां पर। जिस देश का पूर्व पीएम रैली में, उसके ऊपर गोली चल जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि दुश्मन देश के बंदों के साथ क्या हो सकता है वहां पे। पाकिस्तानी पब्लिक बड़ा प्यार करती है जी विराट कोहली को, विराट शर्मा को, लेकिन जो उनके दहशतगर्द हैं उन्होंने इसी प्यार का फायदा उठाकर और उनको निपटा दिया, वहां पे कुछ कर दिया, उनको नुकसान पहुंचा दिया। क्या होगा जब आप अपने यहां खुद सुरक्षित नहीं हैं? अब इसको बदमाशी कहना बीसीसीआई की, यह मुझे लगता है कि करेक्ट वर्ड नहीं है। बदमाशी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ऐसे अगर बदमाशी कहने लगे फिर तो पता नहीं क्या क्या होगा। सिक्योरिटी के हालात हों, वो भी कोई इतने अच्छे नहीं है। जब से तालिबान हमारे मुसलमान ब्रदर भाई अमेरिका को हरा के अफ़गानिस्तान में ताकत में आए हैं, हमारी जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, उनमें पता नहीं 300 गुना इज़ाफ़ा हो गया। तो ज़ाहिर-सी बात है, बाकी उनको तो फ़ायदा है, वो तो कहेंगे देखो यार तुम्हारे तो मुल्क में इतना बेड़े गर्क है, हम यहाँ पे क्यों आएँ? तो इसलिए वो नहीं आते।
तो हम आगे से कहते हैं, नहीं नहीं, हम तुम नहीं आते तो हम भी नहीं जाते, पहले हमने बड़ा शोर कराया, हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा ना आओ, इतनी टीमें खेल रही हैं, तुम ना आओ। कोई वेस्ट इंडीज नहीं ना खेला, वो तो खैर क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं खेल सका, तो क्या वर्ल्ड कप नीचे चला गया। वैसे पर्सनली स्पीकिंग मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं इस वर्ल्ड कप को थोड़ा कोई कवरेज दूं इस दफा, लेकिन मजा नहीं आ रहा। हालांकि बड़ी बड़ी टीमें जो है मिनोस टीमों से हार रही हैं। अभी पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्राइडे को होना है, वो मजे का होगा, पता नहीं कौन जीतेगा। मेरा ख्याल से पाकिस्तान उसमें ज्यादा फेवरेट है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने भी किसी मिनो से हार जाना है। मुझे मुझे डर है इन्होंने अफगानियों से आंसर एनीवे, मतलब क्रिकेट के ऊपर बात है। तो वर्ल्ड कप तो फिर भी होना था, अगर पाकिस्तान ना खेलता फिर भी होना था, कोई कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ना था, और उन्हें पता है इस बात का। इसलिए फिर आपने क्या किया जी, पहले आप ड्रामा करते रहे, आपने कहा जी हमने नहीं जाके खेलना, वो आके आपको जाके खेलना पड़ा उनका, तो उन्होंने घास ही नहीं डाली। फिर अब आप वहां पे कर रहे हैं। अब ये इस तरह का एक छोटा सा, मुझे तो पता भी नहीं, ये कोई गैस का एक्सप्लोजन मुझे लगता है, मुझे कंफर्म नहीं पता, ये कोई आम छत के ऊपर हुआ, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं लग रही, लेकिन इतना इसके ऊपर इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, इतना शोर मचाया। वैसे कई लोग नीचे उसको कह रहे थे, ओ भाई और कुछ हयानू हाथ थम्पा, वो कुछ कुछ शर्म कर। इसकी बेस पे तुम अगर फर्ज करो ये कह भी देते हो कि हमने नहीं खेलना, तो उसका उन्हें क्या नुकसान होना है जब अच्छा देखिए, बात सही है। ये जो बेंगलुरु वाला वीडियो है, अब मुझे याद आ गया, ये बेसिकली वहां पर एक कैफे है, जो छत के ना टेरेस वाले कैफे होते हैं ना, वो एक कैफे है, और उसके किचन में रखे सिलेंडर में विस्फोट हो गया। आप सोचो, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, नॉर्मल गैस का सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, वो छत पे था, रूफटॉप पे था, आग लग गई। जाहिर सी बात है, गैस फटेगी तो आग लगेगी, ये तो नॉर्मल है। कोई ना जान का नुकसान ना माल का नुकसान, मतलब हाँ थोड़ा बहुत तो छत तोड़ गई, ये हुआ वो हुआ, तो ये तो होता रहता है, नॉर्मल चीजें हैं। पाकिस्तान में तो सिलेंडर ब्लास्ट में मुझे याद है दर्जनों मर जाते हैं। मैं आपको कई ऐसी खबरें दिखा दूंगा, पाकिस्तान में सिलेंडर ब्लास्ट में लोग मर गए। क्या उन्हें भी आप आतंकवादी घटना कहते हो? जो सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं पाकिस्तान में आए दिन सिलेंडर ब्लास्ट की खबर आती है पाकिस्तान से, तो क्या उसे आतंकवादी घटना मान ली जाए? अगर इसकी तरह, जैसे आप बेंगलुरु को कह रहे हो, इसकी तरह वहां भी मान लिया जाए, फिर तो भैया और ज्यादा अनसेफ हो जाएगा। फिर तो हमारे पास सबूतों के भरमार हैं, और ज्यादा अनसेफ पाकिस्तान फिर तो। भैया सोच बड़ी करो, ये गली मोहल्ले वालों चीजें मत करो यार। सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, वहां से पता नहीं, शायद मुझे लगता है 100 किलोमीटर दूर होगा, 50-70 किलोमीटर दूर होगा वहां से स्टेडियम। सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है भाई, गैस के सिलेंडर में, बम नहीं फटा है, या कोई फिदाइन बन के आके नहीं फट गया वहां पे। आप लोग पता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, बट उनमें समझ नहीं है कि किस तरह किस चीज को कैसे उस पर रिएक्ट करना है। अब आप सिलेंडर ब्लास्ट पर रिएक्ट कर रहे हो, जिस सिक्योरिटी का मामला है, पूरी दुनिया हंसेगी आप पर और कुछ नहीं करेगी। और वो भी उस देश का आदमी कह रहा है जहां पर बम ब्लास्ट में 55-60 लोग आए दिन मारे जाते हैं। वो ये बंदा कह रहा है कि देखो सिलेंडर ब्लास्ट में सिक्योरिटी का ब्रीच। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके यहाँ पाकिस्तान में ये तो यही कहकर फैलाया जा रहा होगा कि देखो ये बम ब्लास्ट हुआ है, सेफ नहीं है, बम ब्लास्ट की बात कर रहे होंगे आप, और मैं एकदम गारंटी दे रहा हूं। गोरों की टीमें नहीं कह रही कि हम अनसेफ फील कर रहे हैं इंडिया में, तो तुम्हें कोई क्यों घास कर डालेगा। सबसे जो ऊपर होते हैं, जो सेफ्टी के ऊपर जो बात करते होते हैं, वो इंग्लैंड वाले होते हैं, वो फिर ऑस्ट्रेलिया वाले होते हैं। ये दो गोरों की टीमें ऐसी हैं जो सिक्योरिटी के नाम पे कहीं पे भी कुछ हो जाए वो लिफ्ट नहीं कराते। जब उन्हें कोई तकलीफ नहीं है तो आपको कौन घास डालता। बस ये ऐसी वो सोर लूजर्स वाली हरकतें हैं। और बट हर्ट होना, आई मीन जेलसी होना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर वही बात आती है कि ये जो पंगा लिया हुआ है मुफ्त का, इसकी क्या जरूरत है। क्यों क्यों ये, क्या पाकिस्तानी होने के लिए इंडिया से नफरत करना या इंडिया की जड़ें काटना, क्या ये जरूरी है? ये प्री रेक्विजिट है? अगर आपने ये करना है तो वो करके देख लिया, आपको क्या मिला है पहले, फिर मैं बता दूं। ये बड़ी बात कही हैरिस भाई ने, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को ये बात इनकी समझनी चाहिए। आप भले हैरिस भाई को दुश्मनी में ना समझते हो, उनकी बातों को ना समझते हो दुश्मनी की वजह से, लेकिन बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। अगर पाकिस्तान वाकई इनकी कही लाइनों पर अगर चलेगा ना, तो मुझे लगता है कि ज्यादा फायदे में रहेगा। ये बातों बातों में ये कर गए, बहुत अच्छी बात करके गए, बहुत अच्छी बात करके गए। याद रखिए पाकिस्तान के लोगों, ये आपके लिए बात कही गई है। कि पहले 2000 तक, सन 2000 तक तो चलो, फिर वो इंडी गोरे हमें लिफ्ट नहीं कराते थे इस पूरे खित्ते को, कहते हैं यार ये काले पीले लोग हैं, दगा करो इन्हें। लेकिन अब चूंकि वो उनकी गुड्डी बड़ी ऊंची उड़ रही है और ऊपर से ऊपर जाते जा रहे हैं, तो ये बट हर्ट किस्म के जेलस लोग, वो राजे रूजे जैसे लोग,
वो जी पता नहीं अपनी कुछ थ्योरियां निकाल के कह देते हैं इंडिया जी तबाह होने वाला है, उनकी इकोनॉमी बड़ी डाउन होने वाली है। मैं तो किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को देखता हूँ तो वहां पे सारी प्रोजेक्शंस है कि इंडिया दूसरी 2050 तक दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। हमने किधर होना है, हमें हमें कख नहीं पता हमारे अगले 5 साल में क्या होना। तो ये जेलसी की बेस के ऊपर, अपने हसद की बेस के ऊपर नफरत करना छोड़ दो, इसका कोई फायदा नहीं होना। हमेशा ये कहता हूँ कि हर चीज नीचे जा रही है, हर चीज नीचे की तरफ जा रही है। एक चीज है जो ठीक है यानी लेवल पे है, वो क्रिकेट है। उसके अंदर भी अगर आवाम को थोड़ी सी खुशी मिलती है, और वैसे भी पता चल जाएगा, मुझे लगता है जिस दिन अफगानिस्तान से हार गए ना तब सही टीवी टूटने हैं। इंडिया से तो चलो टूटे होंगे वैसे टीवी, लेकिन अफगानिस्तान से, क्योंकि अब हमारी दोनों तरफ हमारे जो ब्रदर भाई हैं मगरिब की तरफ, जिनको हमने बड़ी सपोर्ट की, वो भी हमें जूतियां मार रहे हैं, वो भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, और ऊपर से हमने उनके अफगानियों को निकालने का हुक्म दे दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर और गम गुस्सा आ गया। तो वो अब बड़े फखर से, बड़ी खुशी से आपको हराएंगे, बड़ी जूतियां पड़ने। तो चलें, अब इसके ऊपर बात हो ही रही है, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है। तो मैंने जो तकरीबन 1 महीना पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने प्रेडिक्शन दी थी, सहवाग की प्रेडिक्शन को मैं सेकंड कर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो है ये 4 टीमें हैं जो फेवरेट है। लेकिन अब ये वर्ल्ड कप खुलता चला जा रहा है। मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन इंग्लैंड भी अब हारा है छोटी छोटी टीमों के साथ, और न्यूजीलैंड भी तकरीबन हारते हारते बच गया। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली इंडिया से हारा है, लेकिन ठीक है, इंडिया एक सबसे फेवरेट टीम है, तो इंडिया से हार जाना अभी पाकिस्तान के ऊपर इतनी कोई बड़ा धब्बा नहीं लगा, या खतरे की घंटी नहीं बजी। खतरे की घंटी तब बजेगी अगर ये हार जाते हैं नेदरलैंड से या अफगानिस्तान से, तो फिर या बांग्लादेश से, तो बड़ी छितर पड़ने है। लेकिन अभी ये वर्ल्ड कप जो है खुलता चला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसमें फेवरेट होगा, प्योरली बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो फॉर्म है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही, और पाकिस्तान ऑब्वियसली इज अ बिट मोर यूज्ड टू प्लेइंग इन दीज कंडीशंस। लेकिन कंडीशंस के ऊपर भी इतनी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि श्रीलंका मेरे ख्याल सारे मैचेस हार गया। श्रीलंका का तो बहुत ही बड़ा गर्क हुआ हुआ है, हालांकि आप कुछ पता होना चाहिए, यानी सब कॉन्टिनेंटल पिचेस जो है थोड़ा एडवांटेज होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 60-40 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के बेड़े गर्क कभी भी हो सकते हैं, लाइन लग जाती होती है कभी भी, तो वो लाइन लगने का चांस वो हमेशा से है। आई थिंक द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, प्लेयर्स हु विल हैव टू स्टैंड अप अगेन, एक तो शाहीन अफरीदी इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, और बैटिंग में ऑब्वियसली बाबर और रिजवान को फायर अप करना पड़ेगा, वरना चाचा इफ्तिखार जो है उनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने 1-2 छक्के हो सकता है उसके लग जाए, सॉरी उनके लग जाए, मेरे से उम्र में बड़े हैं कोई 10-15 साल तो तो वो वरना और बाकी शादाब और चाचा इफ्तिखार और इमामुल हक वगैरह, ये सारे क्वेश्चन मार्क प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक अगेन पाकिस्तान विल हेवीली रिलाई ऑन बाबर आजम। बाबर आजम का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा है, अभी इंडियन उनको एवं ट्रोल करता रहता है, जिम बाबर, उनका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छा। तो आई थिंक दोस टू विल बी द की प्लेयर्स। ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग। मिचेल स्टार्क अगेन इज प्रोबेबली थोड़ा वेवर्ड होते हैं, उनको फैंटी भी ज्यादा पड़ती है, लेकिन ही स्टिल इज द एक्स फैक्टर बॉलर आई थिंक। और बैटिंग में मैक्सवेल इंडिया में चल जाते हैं, और मैक्सवेल पाकिस्तान को भी हमेशा से पेल देते हैं। स्टीव स्मिथ आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि वो इतना चलेंगे। और आपके जो डेविड वार्नर, मुझे नहीं पता कि डेविड वार्नर को क्यों टीम में रखा हुआ है इस वक्त, तो उनकी फॉर्म भी ठीक नहीं है और उनका रिकॉर्ड भी ठीक नहीं। आई थिंक दिस विल प्रोबेबली बी हिज फाइनल सीरीज, और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम इस वक्त उसके अंदर वो तपड़ है। स्टोइनिस इज प्रोबेबली, स्टोइनिस और जो मैक्सवेल, आई थिंक दीज आर द ओनली प्लेयर्स जो मुझे लगता है कि अगर कोई डैमेज करेंगे तो वो डैमेज करेंगे। लेकिन एनीवे दोनों टीम्स बड़ी क्वेश्चन मार्क टीम्स है। अगर मैंने पैसे डालने होंगे तो मैं पाकिस्तान के ऊपर रखूंगा 60-40 पाकिस्तान फेवरेट। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर इस चैनल को। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, और ठीक है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और इन्होंने अच्छी एनालिसिस की। मुझे लग रहा है कि हारिस भाई को भी क्रिकेट की ठीक ठाक समझ है। इनकी बातों से मुझे ये इस बात का तो एहसास हो गया कि भाई क्रिकेट ये भी देखते हैं, फॉलो करते हैं, पता नहीं खेलते भी होंगे मुझे लगता है। देखिए, ये बात तो सही है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वो वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है जिन्हें कहा जाता था कि अनबीटेबल है। मतलब एक से एक बढ़कर प्लेयर थे, स्टीव वॉग, मार्क वॉग, मैग्रा और पता नहीं कौन कौन। अभी जो टीम है ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कमजोर भी कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान की जो सबसे स्ट्रेंथ थी, मजबूती थी, बॉलिंग, वो पाकिस्तान की आजकल चल नहीं रही। बैटिंग तो चलो फिर भी एक दो प्लेयर है, रिजवान है या बाबर आजम है, कोई एक चल गया, दो चल गए तो थोड़ा बहुत हो सकता है खींच ले। बॉलिंग बड़ा खतरा बॉलिंग का है। अगर आपकी बॉलिंग ठीक से नहीं चल रही है तो आपके बॉलर्स
के किए धरे पर जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर सारा का सारा बैट्समैन पर आ जाता है। अगर बड़ा स्कोर खड़ा हो जाता है तो सारा प्रेशर बैट्समैन पर है और फिर वहां पर मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमने अभी देखा है कि एकाध जो टफ मैच होते हैं, जो प्रेशर वाले मैच होते हैं, उनमें 2-4 विकेट तक अगर ठीक चला, जैसे ही गिरता फिर धड़ 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 चल। तो ये चीज हमने देखी है। और बाकी हमने कल बांग्लादेश को हरा दिया है, आई थिंक 7 विकेट से हरा है शायद शायद और मैच देखने का टाइम नहीं मिला मुझे। और जहां तक मैंने खबर पढ़ी उसके मुताबिक विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी मारी। फॉर्म किंग कोहली का बरकरार रहे, बहुत जरूरी है किंग कोहली का फॉर्म में रहना, क्योंकि जब तक वो पिच पे रहते हैं मुझे लगता है कि कोई भी स्कोर ऐसा नहीं दिखता मुझे जो चेजेबल ना हो। अगर विराट कोहली पिच पर हैं तो स्कोर चेजेबल है बॉस। वो सिंगल भी निकालेगा ना तो वो टारगेट के साथ निकालता है कि सिंगल 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 निकाल के भी मुझे टारगेट मेरा ये है और फिर वो मैच निकाल लेगा। तो ये है उनमें काबिलियत। वैसे रोहित शर्मा की बैटिंग हमने देखी, वो भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, इस सीरीज में तो कर ही रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। केएल राहुल को देख लीजिए, बाकी जो नीचे हमारे प्लेयर्स हैं उनकी भी देख लीजिए, और बड़ी जोश में है। और मतलब वाकई बहुत मजबूत टीम है इंडिया की। देखिए मैं फिर कहता हूं कि गेम हारना जीतना ये डिफरेंट चीज है। उस दिन पिच जो है वो कैसा बिहेव कर रही है, या उस दिन आपके बॉलर्स या बैट्समैन आपका कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे जीत और हार डिपेंड करती है। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है उसमें तो इंडियन टीम देख रही है कि मजबूत दावेदार है वर्ल्ड कप की। मिले नहीं मिले वो अलग बात है, बाकी टीमें भी हैं, कई टीमें दबाव में अच्छा खेल जाती हैं, छोटी टीमें भी हैं लेकिन वो दबाव में अच्छा खेल जाती हैं, कुछ ऐसा कर जाती हैं जिसको किसी को अपेक्षा नहीं होती कि भाई ये टीम ऐसा भी कर सकती है। लेकिन हाँ, रही बात कि क्या पाकिस्तान की टीम वापस जाएगी, और पाकिस्तान में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि एक ये कहें कि दिवाली आ रही है, दिवाली का बम भी अगर किसी ने चला दिया तो लगेगा कि बम विस्फोट कर दिया और पाकिस्तान में हो हल्ला मचा देंगे, अरे बम चल गया, देखो आवाज आ रही है। तो मुझे ये लग रहा है, मैं पाकिस्तान के लोगों से कहूंगा या पाकिस्तान के मीडिया लोगों से कहूंगा, मीडिया पर्सन जो है या उनके जो यूट्यूबर्स हैं, भैया इन छोटी छोटी बातों पर आप लोग इसको बड़ा तूत देकर आप लोग अपना ही मजाक उड़वाते हो और कुछ नहीं करते हो। तो कोई गंभीर मुद्दा पकड़ो, ये गली मोहल्ले वाली चीज मत करो। ये हंसाती है वाकई। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।